अस्सलामुअलैकुम। मैं बागबान मोहम्मद नईम नेशनल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल खराड़वाड़ी से रियाजी कॉर्नर इस चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम करता हूं। मेरे इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का बहुत 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 इस्तकबाल है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं फीसा गौरस का मसला, 30-60-90 का मसला, 45-45-90 का मसला और हिंदी सी वस्त की खुसूसियत ये आपको समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग वहां से उसको देख लीजिए, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको समझ में आया तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि याद रखिए, जब भी हम कोई मश्क को शुरू करते हैं तो उस मश्क को शुरू करने से पहले जो कुछ भी होता है उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमको मश्क जो अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने उसमें जो है सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके जो मश्क हम लोगों को पढ़ना है वो है मश्की सेट 2.1। हिस्सा दुआम, सबक का नाम है फीसागोरस का मसला, मश्की सेट 2.1 यानी दूसरे सबक की पहली मश्क। ठीक है, और जमात तो आपको मालूम है, जमात दहू में आपकी। तो चलिए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी इंट्रोडक्शन के हम लोग डायरेक्टली जो है पहला सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल आदाद सलासा में से फीसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए। फीसागोरस के आदाद सलासा, सलासा कहते हैं 3 को, यानी फीसागोरस के जो 3 आदाद है उनको आपको जो है पहचानना है, उनको आपको बताना है। देखिए यहाँ हर सवाल में 3-3 आदाद आपको दिए हुए हैं। अब इन 3 आदाद में से, यानी 3 आदाद की जो जोड़ियां आपको दी हुई हैं, इसमें से कौन सा फीसागोरस के आदाद सलासा है और कौन से नहीं है वो आपको पहचानना है। अब कैसे पहचानेंगे? फीसागोरस के मसले की खुसूसियत हम पढ़ चुके हैं, यानी फीसागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी कुव्वत बराबर बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। यानी हम क्या करेंगे, वितर का मुरब्बा लेंगे और बाकी जो 2 जिले हैं उनका मुरब्बा लेंगे। अगर बाकी 2 जिलों की जमा तीसरे जिले के बराबर आई तो हम कहेंगे कि हाँ ये आदाद सलासा हैं, और अगर 2 की जमा तीसरे के बराबर नहीं आई तो हम कहेंगे कि आदाद सलासा नहीं है। अब मुझे है मसला ये आएगा कि वो जो 3 आदद हमको दिए हुए उसमें से हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वितर है। तो देखो, वितर की खासियत आप लोगों को मालूम है, मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी ये पता चल जाए कि वितर की खास बात यह है कि वितर जो है वो मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला होता है। याद रखना, वितर जो है वो मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला होता है। यानी वहां जो तीन आदाद आपको दिए हुए हैं, उन 3 आदाद में जो सबसे बड़ा आदद रहेगा वो वितर रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा अदद है, उसको तो साइड में रहने देना। बाकी जो 2 अदद है उन दोनों का मुरब्बा लेना। अगर वो मुरब्बा, वो दोनों का मुरब्बा और उनकी जमा वो तीसरे के बराबर आई तो आप बोलना कि ये आदद सलासा है। और अगर वो 2 का मुरब्बा और उनकी जमा तीसरे के बराबर नहीं आई तो आदद सलासा नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए देखिए यहाँ पर पहली जो मिसाल है, यहाँ पहली मिसाल है 3, 5, 4। अब 3, 5, 4 मैंने बोला हूं कि जो बड़ा अदद है, बड़ा अदद, तो बड़ा अदद यहाँ पर कौन सा है? 5 है, तो वो 5 को हम नहीं लेंगे। बाकी जो 2 अदद है 3 और 4, तो हम 3 का मुरब्बा लेंगे। तो देखिए 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा कितना है? 9, और 4 का मुरब्बा कितना है? 16। तो यहाँ पर 9 और 16 कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, ये हमने बाकी जो 2 आदाद है उनके मुरब्बों की जमा किए। अब जो बीच में का जो जिला, यानी बड़ा जो जिला बचा है, उसका मुरब्बा देखेंगे। 5 का मुरब्बा कितना होता है? 25। यानी जो 2 जिले हैं उनका मुरब्बा जो तीसरे जिले के बराबर है, यानी देखिए तीसरे लाइन में हम क्या लिखेंगे, 3 की दूसरी को जमा 4 की दूसरी को बराबर 5 की दूसरी को, यानी 2 का जो मुरब्बा है उसकी जमा तीसरे के बराबर आई। तो अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि दिए गए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? 2 की जमा तीसरे के बराबर आना चाहिए। जो तीसरा कौन रहेगा? जो सबसे बड़ा जिला रहेगा, जो सबसे बड़ा आदद रहेगा वो तीसरा रहेगा। जैसे देखो दूसरी मिसाल, कोई बात नहीं, दूसरी मिसाल में समझाता हूं। दूसरी मिसाल हमारे पास में है 4, 9, 12। 4, 9, 12 है। अब इसमें बड़ा आदद कौन सा है? 12, तो उसको तो हम साइड में रहने देंगे। 4 और 9 का मुरब्बा लेंगे। तो देखो 4 का मुरब्बा लिया
और जमा 9 का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, 9 का मुरब्बा कितना होता है 81, 16 और 81 की जमा करेंगे हम तो हो जाएंगे 79, 79 हो जाएगी। ठीक है, अब जो 12 यानी तीसरा जो अदद है हमारे पास में, अब हम उसका मुरब्बा लेंगे तो 12 का मुरब्बा हमको मालूम है 144। तो अब देखो ये जो दो ज़िले हैं इनकी यानी इनके मुरब्बों की जमा वो क्या तीसरे ज़िले के मुरब्बे के बराबर है? नहीं है क्या? नहीं है, यानी 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा ये बराबर नहीं है 12 के मुरब्बे के। तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब ये फीसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। तो कौन से आदाद सलासा रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलिए तीसरा हम लोग देख लेंगे। तीसरा हमारे पास में 5, 12, 13। तो कौन से अदद का मुरब्बा लेंगे पहले बोलो? 5 का और 12 का। तो देखिए 5 का मुरब्बा ले लिए जमा 12 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा 25, 12 का मुरब्बा 144, दोनों की जमा करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब बचा कौन है? 13 बचा है। 13 का मुरब्बा ले लेंगे तो 13 का मुरब्बा भी 169 आता है, 169 आता है। मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ पर 2 का मुरब्बा जो है 2 के मुरब्बों की जमा जो तीसरे के बराबर है, इसलिए इसलिए दिए गए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा। समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चौथा सवाल देख लेंगे। चौथा सवाल है 24, 70, 74। तो किसका किसका मुरब्बा लेंगे पहले बोलिए? 24 का लेंगे और 70 का लेंगे और इन दोनों की क्या करेंगे? जमा करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो बचा है 74 बचा है उसका मुरब्बा लेंगे। अगर उन दोनों की जो जमा आई वो 74 के मुरब्बे के बराबर आई तो हम क्या बोले? आई मीन्स उन दोनों की जमा, नॉट आई। तो आई तो हम बोलेंगे कि हाँ वो जो है आदाद सलासा है, और अगर नहीं आई तो इसका मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 24 का मुरब्बा हो जाएगा 576, 70 का मुरब्बा हो जाएगा 4900। अब ये मुरब्बा कैसा है वो भी बताना ज़रूरी है क्या? 10वीं में है हम लोग। ठीक है, तो मुरब्बा यानी उसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना होता है, यानी 24 को 24 से ज़र्ब देंगे तो 576 आएगा, 70 को 70 से ज़र्ब देंगे तो 4900 आएगा। तो ये दोनों की जमा कर लिए तो 5476 आया। और 74 का मुरब्बा ले लेंगे, 74 का मुरब्बा आ जाएगा 5, वो भी 5476, यानी दोनों की जो जमा है वो तीसरे के बराबर आई, इसका मतलब वो आदाद सलासा है। ठीक है, पांचवा है 10, 24, 27। तो अब इसमें सबसे पहले कौन से 10 की लेंगे दूसरी कोद और 24 की लेंगे। तो 10 की दूसरी कोद होता है 100 और 24 की दूसरी कोद होता है 576। दोनों की जमा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 676। और 27 की दूसरी कोद लिए तो वो कितना आता है? 729। ठीक है, यानी ये बराबर नहीं है, दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए आदाद सलासा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबके? छठा सवाल लास्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास में? 11 है, 60 है, 61 है। आप बोलिए क्या करेंगे? 11 और 60 का मुरब्बा लेंगे, दोनों की जमा करेंगे, दोनों की जमा अगर 61 के मुरब्बे के बराबर आई तो आदाद सलासा है, नहीं आई तो आदाद सलासा नहीं है। समझ में आ रहा है सबके? हाँ नहीं भी बोलते जाओ जरा सा। ठीक है, यानी मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आप हाँ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोलते जाओ हाँ नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 11 का मुरब्बा हो जाएगा 121 और 60 का मुरब्बा हो जाएगा 3600, दोनों की जमा हो जाएंगे 3721। और फिर 61 है तो 61 का मुरब्बा 3721, मीन्स दोनों जो है बराबर आए, यानी 11 की दूसरी कुवत जमा 60 की दूसरी कुवत ये बराबर है 61 की दूसरी कुवत के। तो अगर ऐसा आता है तो वो आदाद सलासा है। तो दिए गए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा। तो समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबके? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, देख लेना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है शक्ल में जाविया MNP बराबर 90 दर्जे, कता NQ उमूद है कता MP, MQ बराबर 9, QP बराबर 4 हो तो NQ मालूम कीजिए। शक्ल जो है आप लोगों को दी हुई है, देखिए साइड में जो है मैंने बनाया शक्ल, यहाँ पर ये शक्ल आपको दी हुई, यानी इसमें MNP जो है 90 दर्जे का, यहाँ पर ये जो जाविया N है, ये जाविया N जो है वो 90 दर्जे का दिया हुआ है आपको। और कहा गया कि ये जो NQ है ये NQ उमूद है इस वितर पर, MP पर उमूद है। और MQ बराबर दिया हुआ है, QP दिया हुआ है और आपको NQ मालूम करना है। तो देखो मैंने आप लोगों को मश्क से पहले समझाया फीसागोरस का मसला।
फिर मैंने आपको समझाया था 30 60 90, फिर आपको समझाया था 45 45 90, और उसके बाद समझाया था हिंदसी वस्त की खुसूसियत। तो देखो यहाँ पर 90 दर्जे जहां बनता है वहां से अगर हमने भीतर पर कोई उमूद खींचे तो उस कता को कहते हैं हिंदसी वस्त। और उसकी खुसूसियत क्या है कि हिंदसी वस्त यानी जो भी हिंदसी वस्त होता है उसका मुरब्बा जो वितर के दो हिस्से हुए हैं, अब वितर के कौन से दो हिस्से हुए, एक एम क्यू हुआ है और एक क्यू पी हुआ है, उनके ज़र्ब के बराबर होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग जो मुसल्लस का नाम है उस मुसल्लस में हिंदसी वस्त की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदसी वस्त की खुसूसियत मैंने आपको क्या बताया कि जो कता होता है ये वाला, इसकी दूसरी कुव्वत एन क्यू की दूसरी कुव्वत ये बराबर रहेंगी उस वितर के जो दो हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा हुआ एम क्यू एक हिस्सा हुआ क्यू पी, इनके हासिले ज़र्ब के बराबर। यह है हिंदसी वस्त की खासियत खुसूसियत, इसको याद रखना। तो चलिए अब क्या करेंगे, जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको उसकी जगह पर लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एन क्यू की कीमत तो हमको मालूम करना है और एम क्यू हमारे पास में है 9, सवाल में दिया हुआ है एम क्यू, और क्यू पी वो दिया हुआ है 4। तो एन क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर 9 चौक 36। अब 36 किसका मुरब्बा है, 6 का, यानी एन क्यू की कीमत कितनी होगी, 6। कितना सिंपल है, समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ हिंदसी वस्त की जो खासियत है वो इस्तेमाल की, और हिंदसी वस्त की जो खासियत है उसको आप याद रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल है शक्ल में जाविया QPR, शक्ल भी देख लेते हैं एक साथ। शक्ल में जाविया QPR बराबर 90 दर्जे। तो देखो जाविया QPR यहाँ पर दिया हुआ है 90 दर्जे, यानी P पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। कता PM उमूद है कता QR, ये जो PM है ये उमूद है किस पर, QR पर। सेम वैसी ही बात आई, देखो यहाँ पर भी जो है 90 दर्जे जहां भी बन रहा है वहां से वितर पर एक उमूद खींचा गया है PM। तो ये PM को क्या बोलेंगे हम, बोलिए हिंदसी वस्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलिए हिंदसी वस्त। ठीक है, आप लोग बोलते जाइए मेरे साथ साथ, ऐसा मत समझ लो कि ये जो है एक मूवी चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, नहीं, ये लेक्चर है। ऐसा समझो आप क्लास में हो, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उस वक्त कैसे हम लोग एक्टिव रहते हैं वैसे बिल्कुल एक्टिव रहो। ऐसे समझो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये वर्चुअल क्लासरूम है, तो यहाँ हो सकता है यानी मैं आपके सामने नहीं हूं, बट आपको ऐसे इमेजिन करना है कि मैं आपके सामने हूं, उसी को कहते हैं वर्चुअल क्लास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को QMR दिया हुआ है, यानी QM और R ये तीनों जो हम खत्ती है। PM दिया हुआ है 10, QM दिया हुआ है 8, इसकी मदद से QR मालूम करना है। ये जो पूरा नीचे का जो कायदा है वितर है QR, ये हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो इसमें हिंदसी वस्त की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हिंदसी वस्त जब आया है तो उसकी खुसूसियत तो इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी खुसूसियत मैंने आपको अभी समझाया कि जो कता होता है, जो हिंदसी वस्त होता है, हिंदसी वस्त उसकी दूसरी कुव्वत यानी PM की दूसरी कुव्वत ये बराबर हो जाएंगी जो वितर के जो दो हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा हुआ है QM एक हिस्सा हुआ है MR। तो यहाँ हो जाएगा MQ बोलो या QM बोलो, दोनों बोल सकते हैं आप, MQ ज़र्ब MR, ठीक है। इतना हो गया। अब जिसकी जिसकी जो कीमत दी हुई है इसको लिख लेंगे हम। तो PM की कीमत हमको दी हुई है 10, उसकी दूसरी कुव्वत बराबर MQ दिया हुआ है हमको 8, MQ या QM, और ज़र्ब MR हमारे पास में नहीं है इसकी कीमत, इसलिए उसको वैसे रहने देंगे। अब 10 का मुरब्बा होता है 100, और इधर हो जाएगा 8 ज़र्ब MR। तो अब ये 8 इधर ज़र्ब में, उधर जाके कहाँ जाएगा, बटे में, यानी मीन्स हो जाएगा 100 बटे 8 बराबर MR। इसको जब तकसीम करेंगे हम तो 8 एका 8, 8 एका 8, बचेंगे कितने, 2, फिर 8 दूनी 16, फिर बचेंगे कितने, 4, अशारिया लगाएंगे सिफर, 8 पंचे 40, यानी हो जाएगा 12.5। आप तकसीम करके देख लेना उसको, ठीक है। ये हो जाएगा MR की कीमत। ये किसकी कीमत मिली हमको, MR, लेकिन मुझे मालूम क्या करना है, QR मालूम करना है। तो मैंने जो शक्ल में देखेंगे हम लोग QR, तो शक्ल में QR क्या है QM जमा MR, ये है। तो यहां हम लिख लेंगे QR बराबर QM जमा MR। तो QM देखो हमारे पास में, QM हमको सवाल में कहा गया है वो कितना है, 8 है, और MR हमने अभी अभी मालूम किया वो कितना आया, 12.5। तो 8 में 12.5 मिला देंगे तो QR मिल जाएगा 20.5। समझ में आया सबके। तो QR मालूम करना था, तो QR हमने क्या कर लिए, मालूम कर लिए, ठीक है। इस तरह से एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा आप लोगों को जो स्टार्ट में लग रहा था कि ज्योमेट्री मुश्किल होता है, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो अभी देखो एक सबक तो कंप्लीट हो गया, ये दूसरा सबक चल रहा है। तो दूसरा सबक चल रहा है तो आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि नहीं, हम तो जो है सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे कि ज्योमेट्री मुश्किल है।
बल्कि ज्योमेट्री भी अलजेब्रा की ही तरह आसान है, हिस्सा अव्वल की तरह ही हिस्सा दुआम भी जो है आसान है। समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जो वर्ड इम्पॉसिबल है, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल, वो जो इम्पॉसिबल हम लोग लिखते हैं वो इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। चलिए अगला सवाल है, चौथा सवाल। शक्ल में, शक्ल भी देख लेते हैं एक साथ। शक्ल में मुसल्लस PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए। आपको एक शक्ल दी हुई है और उसमें कुछ मालूमात दी हुई है, मालूमात दी हुई यानी जाविया P दिया हुआ है 30 दर्जे और SR जो है वो दिया हुआ है 6 और जाविया S जो है वो कायमतुज जाविया है 90 दर्जे का है। तो अब आपको क्या क्या मालूम करना है, RP मालूम करना है। तो देखो RP हम देख रहे हैं, ये है RP यानी वितर है, वो उस कायमतुज जाविया मुसल्लस का वितर है। और PS मालूम करना है यानी PS ये यहाँ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो शक्ल है, इस शक्ल में ये S जाविया 90 दर्जे का है, P जाविया जो है 30 दर्जे का है। जब ये S 90 का है और P 30 का है तो जाहिर सी बात है R कितने का रहेगा, अरे R कितने का रहेगा, 60 दर्जे का रहेगा। क्यों 60 दर्जे का रहेगा, क्योंकि पूरे मुसल्लस की टोटल पैमाइश 180 होती है, उसमें से ये 90 हो गया, एस जाविया 90 का हो गया। अब ये 30 है तो ये जाहिर सी बात है ये कितना रहेगा, फिर 60 रहेगा, क्योंकि ये 60 और ये 30 मिला के 90 हो गए, तो ये 90 और ये 90 180 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर जाविया एस 90 का है, जाविया पी जो है 30 का है, तो जाविया आर जो है वो कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। मुसल्लस PSR में जाविया SPR 30 दिया हुआ है, जाविया PSR 90 दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है शक्ल में। तो जाहिर सी बात है जो आखिरी जो जाविया R बचा है, ये जाविया SRP जो है ये 60 दर्जे का रहेगा, क्योंकि बाकी मंदा जाविया है, यानी मीन्स ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये 60 का रहने ही वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुसल्लस PSR है, ये मुसल्लस PSR जो है वो 30 60 90 का मुसल्लस हो गया। और 30 60 90 के मुसल्लस की खुसूसियत हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला वितर का निस्फ होता है और 60 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला जो है वो जज़र में 3/2 गुना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले वाले वीडियो में और 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस वही खासियत हम इस्तेमाल करेंगे और जो दो चीज़ें हमसे पूछी गई RP और PS वो दोनों हम मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, देखो अभी हमको पहले क्या मालूम करना है, आरपी मालूम करना है ना, आरपी वितर। तो देखो हमको जो है 30 दर्जे के सामने का जो जिला है एसआर वो दिया हुआ है, तो 30 दर्जे के मुकाबिल के जो जिले की जो खासियत है वो हम इस्तेमाल करेंगे। क्या है खासियत, 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला। तो 30 दर्जे के मुकाबिल में कौन है, एसआर है, तो हम लिखेंगे एसआर। ये निस्फ होता है, निस्फ यानी आधा होता है, किसका आधा होता है, वितर का। तो वितर क्या है हमारे पास में, पीआर। ठीक है, तो एसआर बराबर, अब एसआर की कीमत हमको दी हुई है 6 बराबर 1/2 वैसी कैसी, और पीआर हमको मालूम करना है। ठीक है, सवाल में कुछ कहा गया कि पीआर या आरपी। तो अब जो है क्या होगा, ये 2 इधर है, इधर से उधर चला जाएगा, तो 2 इधर चला गया तो 6 2 कितना हो गया, 12, यानी पीआर की कीमत हमको कितनी मिल गई, 12। ये मिल गया पहला। उसके बाद में अब जो है हमको ये पीआर तो मिल गया या आरपी मिल गया, अब उसके बाद में क्या मालूम करना है, पीएस मालूम करना है। ठीक है ना, तब देखो PS जो है, PS कहाँ है, ये PS इधर है। ठीक है, और यहाँ पर R पर कितने दर्जे का जाविया बन रहा है, 60 का, तो PS जो है वो 60 दर्जे के सामने है, और 60 दर्जे के सामने अगर है तो हमको उसकी खासियत मालूम है कि 60 दर्जे के मुकाबिल का जो जिला है, यानी ये जो PS है या SP है वो वितर का, वितर क्या हमारे पास में PR, उसका जजर में 3/2 गुना रहेगा, यानी SP बराबर जजर में 3/2 ज़र्ब क्या, PR। ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा SP बराबर जजर में 3/2 ज़र्ब PR, अभी अभी मालूम किया हमने 12, तो ये 2 1 2, 2 छक्के 12, यानी SP बराबर हो जाएगा 6 जजर में 3। तो SP बोलो या PS बोलो, ये हमने मालूम कर लिया। समझ में आ गया सबको, यानी इस सवाल में हमने सिर्फ 30 60 90 का जो मसला है उसकी खासियत इस्तेमाल की कि 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का, बोलिए, निस्फ होता है, और 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का जजर में 3/2 गुना होता है। ये याद रखो बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा सवाल है, शक्ल में, शक्ल भी देख लेते हैं। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर AB और BC मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपको एक शक्ल दी हुई है, देखो यहाँ पर एक है मुसल्लस जिसका नाम है ABC
उसमें ए बी उस पर ये ऐसे लकीर बनी हुई है, बी सी उस पर ये लकीर बनी हुई है, यानी इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है बी सी के। और हमको कहा गया कि ए सी जो है वो जज़र में 8 है। अब देखो ए बी बराबर है बी सी के, यानी जाहिर सी बात है जब दो ज़िले हमने पढ़े हैं 9वीं में मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला, कि अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िले मसावी हैं, अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िले मसावी है तो उनके सामने के ज़ाविये भी मसावी होते हैं। यानी अगर ए बी और बी सी मसावी है तो ए बी के सामने जो ज़ाविया है सी वो, और बी सी के सामने जो ज़ाविया है ए वो भी कैसा रहेगा, मसावी रहेगा। तो अब इसके लिए अमली काम है, तो अमली काम देख लेते हैं। हमको यहाँ दिया हुआ है देखो ए बी, तो अब यानी इसमें चौकोन बॉक्स में जो लिखा हुआ है बस सॉरी चौकोन बॉक्स में जो है बस उतना हमको फिल करना है अमली काम। तब देखो यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है किसके, बी सी, यानी पहला ए बी बराबर बी सी, और ये यहाँ पर खाली बॉक्स है। तब ए बी बराबर है बी सी, यह हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम दिया हुआ है, पहला बॉक्स भर दिए। उसके बाद में अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि अगर किसी मसलस में दो ज़िले मसावी है तो उन दो ज़िलों के सामने के जो ज़ाविये हैं वो भी मसावी रहेंगे। तो ज़ाविया बी ए सी, ज़ाविया बी ए सी जो है ये बी ए सी, ये ज़ाविया बराबर रहेगा ज़ाविया सी के। तो ज़ाविया सी का नाम क्या लिखेंगे हम, बी सी ए। तो ज़ाविया बी सी ए, ये हो गया दूसरा। अब देखो हमको मालूम है ये दोनों ज़ाविये मसावी है, यानी ये कौन सा मुसल्लस हो जाएगा फिर, 45 45 90 का। जब दोनों ज़ाविये मसावी है, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये दूसरे लाइन में हमने क्या बोले, दोनों ज़ाविये मसावी, दोनों ज़ाविये मसावी यानी जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। तो दोनों ज़ाविये मसावी तो ये 45 रहेगा, ये 45 रहेगा, ठीक है। तो 45 45 90 का मुसल्लस है, और 45 45 90 के मुसल्लस की खासियत क्या है कि हर उमूदी ज़िला जो है वितर का 1/जज़र 2 गुना होता है। तो यानी यहाँ ये जो ए बी है ये भी उमूदी ज़िला है, ये जो बी सी है ये भी उमूदी ज़िला है, ये उमूदी ज़िला वितर का, देखो वितर ए सी है यहाँ, इसका कितना गुना रहेगा, 1/जज़र 2 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/जज़र 2, ठीक है। तो अब ए सी की कीमत हमको जो है सवाल में यानी शक्ल में दी हुई जज़र में 8, तो उसने लिख दिया वो, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा वापस से 1/जज़र 2, ठीक है ना। अब देखो ये जो जज़र 8 है, जज़र 8, ये जज़र 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर साइड में हल करता हूँ मैं। ये जज़र 8 है, ये जज़र 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जज़र में 4 दुए 8 लिख सकता हूँ। अब ये जो 4 है ये 4 जज़र से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जज़र में 2। तो यानी यहाँ पर ये जज़र 8 के नीचे ये जो 2 जज़र में 2 लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, समझ में आया कि 2 जज़र में 2 कैसे आए, ये इस तरह इधर साइड में मैंने हल किया इसको, ये 2 जज़र में 2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ गए 2 जज़र में 2, और ये यहाँ 1/जज़र 2 वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये नीचे का जज़र 2 और ये यहाँ का जज़र 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 बचेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 बचेंगे। तो यानी यहाँ पर ये इस तरह से अमली काम हो गया। तो देखिए हमने अभी यहाँ पर इस मश्क की जो है 5 मिसालें हमने समझे हैं। ये 5 मिसालों को लेकर मैंने ये आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। अब जो बाकी की जो 5 मिसालें हैं उसको भी जो है जल्दी से उसका भी जो है वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जो मैं पेश करूँगा। तो जो बच्चे अभी इस वक्त जो है यानी पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो जो है आप लोगों तक आसानी के साथ मुझे पहुंच जाए, और जितने स्टूडेंट्स 10th क्लास के हैं उन सारे स्टूडेंट्स तक इसकी लिंक को पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होंगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब सारे के सारे स्टूडेंट्स को नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफ़िज़।